नमस्कार। विद्या न्यूज लाइन में आपका स्वागत है। सबसे पहले आपसे एक अनुरोध कि यदि अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें ताकि नोटिफिकेशन मिलती रहे। कल 27 अगस्त है। अमेरिका ने जो डेडलाइन तय की है उसके मुताबिक कल ये पूरा हो जाएगा। उससे पहले हड़कंप मचा हुआ है। बेशक सरकार कुछ भी दावा करे, लेकिन हकीकत ये है कि जो उद्योग धंधे प्रभावित होने वाले हैं उसमें क्या है, कपड़ा उद्योग, चमड़ा उद्योग, झींगा मतलब जो समुद्री उत्पाद हैं, इसके अलावा ऑर्नामेंट, आभूषण, हीरे का निर्यात वगैरह। तो तिरुपुर तमिलनाडु का जो है कपड़े का हब है, वहाँ पर फैक्ट्रियों में मायूसी छाई है। यदि 100 सिलाई मशीन एक कंपनी में चल रही थी तो अब 5 या 10 चल रही है। सैंपल पड़े हुए हैं जहाँ के तहाँ। हर कोई ये जानने की कोशिश कर रहा है कि अब क्या होगा। क्या भारत सरकार और अमेरिकी सरकार में कोई बातचीत हो रही है, नतीजा निकलेगा या हमको हमारे हाल पे छोड़ दिया जाएगा। अभी इसका जवाब किसी के पास नहीं है, क्योंकि दोनों देशों में से किसी ने भी नरम रुख अपनाने का कोई संकेत नहीं दिया है और अमेरिका ने तो नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। ऐसे में भारत के पास क्या विकल्प है? भारत का जो टोटल जीडीपी है और जो भारत का निर्यात है लगभग 86 अरब डॉलर का, उससे कहा जा रहा है कि 2.5% लगभग असर पड़ सकता है। एक बात आपको बता दें कि जो भारत निर्यात करता है, चाहे फार्मास्यूटिकल्स हो और एनर्जी के क्षेत्र का कोई निर्यात हो, सब पे ये 50% टैरिफ नहीं लगाया गया। कुछ को ट्रंप प्रशासन ने छोड़ दिया है, इसलिए अभी इसकी गणना हो रही है कि कितना प्रभाव पड़ेगा, लेकिन 2.5% तक प्रभाव पड़ने की बात आ रही है और ग्रोथ रेट भी थोड़ा घट सकता है। जो 6.5% के आसपास है वो 6.25% के आसपास आ सकता है। अब भारत करे तो क्या करे? देखिए, भारत के पास भी लिमिटेड विकल्प ही है। जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात में बोले हों या बनारस में बोले हों या देश में जहाँ कहीं भी बोला है, उन्होंने किस तरफ इशारा किया है? यही इशारा किया है कि किसानों और छोटे व्यापारियों और जो पशुपालक हैं, उनके मामले में हम कोई समझौता नहीं करेंगे। बनारस में उन्होंने थोड़ा खुल के बात की थी, स्वदेशी की बात की थी, आत्मनिर्भरता की बात की थी। भारत बहुत बड़ा बाजार है। भारत का बाजार पाने के लिए दुनिया के देश तरसते हैं और भारत में ही कोई ऐसा इंतजाम हो जाए जिससे कि उसके बाजार में खपत बढ़ जाए तो थोड़ी समस्या कम हो जाएगी। इसी क्रम में जीएसटी 2.0 को कनेक्ट किया जा रहा है। दिवाली के आसपास सितंबर के फर्स्ट वीक में मोस्ट प्रोबेबली जीएसटी काउंसिल की मीटिंग होने जा रही है और उसमें पास होने के बाद दिवाली से पहले इसे लागू करने का प्लान है। अब सोचिए कि जो 4 स्लैब है, उस 4 स्लैब में से 2 ही स्लैब रह जाएँगे, 5 और 18 का, तो 12 और 28 हट जाएगा। इससे बहुत सारे क्षेत्र में रिलीफ़ मिलेगी और जब जैसे ही रिलीफ़ मिलेगी, वैसे ही मार्केट में क्या डिमांड एंड सप्लाई पे चलता है। तो जैसे किसी चीज़ की कीमत कम हुई, मान लो ऑटोमोबाइल को ले लीजिए, कीमत कम हुई, तो लोग अब इंतज़ार करने लगे हैं कि गाड़ी यदि लेनी है, तो पहले वेट कर लिया जाए कि कितना कम हो रहा है। तो जो कम होगा उसकी डिमांड बढ़ेगी। जब डिमांड बढ़ेगी तो उसकी खपत भी बढ़ेगी, खपत बढ़ेगी तो फिर आपको उतना उत्पादित करना पड़ेगा। तो उधर के क्षेत्र में फिर रोज़गार बढ़ेगा, आपके लिए थोड़ी सहूलियत हो जाएगी। तो जीएसटी 2.0 को भी की तैयारी को भी इसी से कनेक्ट किया जा रहा है। इसके अलावा 4 आपके पास टोटल मिला-जुला कर के विकल्प है। पहला विकल्प क्या हो सकता है? पहला विकल्प ये हो सकता है या 5 विकल्प कह लीजिए कि अमेरिका भी बातचीत करना चाहे और भारत भी बातचीत करना चाहे तो बातचीत से कोई रास्ता निकालिए। दूसरा विकल्प ये हो सकता है कि जैसे अमेरिका ने टैरिफ एक तरफ़ा ठोका, 25% तो आपने टैरिफ लगाया और 25% हमारे ऊपर आपने जुर्माना लगाया कि आप रूस से तेल खरीद रहे हैं, लिहाज़ा आप पर हम ये जुर्माना लगा रहे हैं। तो भारत भी टिट फॉर टैट के भाषा में बात करे और उनका जो सामान भारत में आता है उस पे उतना ही टैरिफ ठोक दे। भारत ने अभी इस दिशा में कोई कदम उठाया नहीं है। शायद उस बात का इंतज़ार कर रहा है कि किसी स्तर पे बात बन जाए। तो एक दूसरा विकल्प ये हो गया। तीसरा विकल्प ये हो गया होगा कि चीन और रूस ये बोल चुके हैं कि यदि अमेरिका के साथ भारत का व्यापार गड़बड़ होता है तो भारत के माल का हमारे बाजार में स्वागत है।
आप अपना सामान ले आइए, भेजिए, हमारे बाजार में बेचिए। तो नए नए बाजार को तलाशना। तो रूस में तो हमारा माल ऑलरेडी जा ही रहा है, एक्सपोर्ट हो ही रहा है। इसी क्रम में भारत जो देख रहा है, वो देख रहा है साउथ ईस्ट को देख रहा है, यूरोप को देख रहा है, अफ्रीका को देख रहा है। लेकिन मुझे जहाँ तक लग रहा है कि एक्सपर्ट्स मानते हैं कि इस काम में थोड़ी देरी हो चुकी है। शायद भारत ये वेट करता रहा कि अब बात बन जाएगी, अब बात बन जाएगी। मतलब रूस और चीन के ऑफर के बावजूद आपको नए बाजार तलाशने होंगे। इसके अलावा भारत के पास क्या विकल्प है कि जो रूस के साथ अभी तक वो व्यापार कर रहा है, तेल खरीद रहा है, उसमें वो रूबल और रुपए में यदि व्यापार शुरू करता है, तो उससे भी थोड़ा-सा फ़र्क पड़ेगा। हालाँकि अमेरिका को इसी बात से मिर्ची लगने लगती है। जैसे ही ब्रिक्स देश अपने करेंसी की बात करते हैं, वैसे ही अमेरिका नाराज़ होने लगता है। लेकिन अब अमेरिका की नाराज़गी की परवाह कौन करेगा? जब भारत जैसा दोस्त उसके साथ नहीं रहेगा, तो चीन तो करने वाला है नहीं, रूस करने वाला है नहीं। भारत ही एक बचता था जो परवाह कर रहा था। ब्राज़ील से रिश्ते खराब कर चुके हो और अफ्रीका भी, साउथ अफ्रीका भी बहुत ज़्यादा आपका साथ देने वाला नहीं है। तो इस तरीके से ये भी एक उपाय हो सकता है। एक उपाय ये हो सकता है कि जो आप यहाँ उत्पाद बनाते हैं, अपने यहाँ प्रोड्यूस करते हैं, उसके लिए कच्चा माल जो है, वो कुछ तो भारत के पास होगा और कुछ कच्चा माल बाहर से आता होगा। तो बाहर से आने वाला जो भी उससे रिलेटेड सामान आ रहा है, यदि आप उस पे इम्पोर्ट ड्यूटी कम कर देते हैं, ज़ीरो कर देते हैं, कम कर देते हैं, तो उससे भी थोड़ी-सी राहत जो उत्पादक हैं, जो उसके निर्यातक हैं, अमेरिका जो सामान जाता था उसके, उनको राहत मिल सकती है। जैसे चमड़ा उद्योग है, कपड़ा उद्योग है, झींगा है, मतलब वही समुद्री उत्पाद है, आभूषण है, ये क्षेत्र जो है बुरी तरीके से प्रभावित होने जा रहा है। जो फार्मास्यूटिकल वाला क्षेत्र है और जो एनर्जी वाला क्षेत्र है, उसमें अमेरिका ने थोड़ी राहत दी है। तो ये 4-5 उपाय हैं जो भारत को करने होंगे और कल सुबह से लागू होने जा रहा है। अब देखते हैं, क्योंकि जो खबरें आ रही हैं, जहाँ-जहाँ जो चीज़ें जाती थी और प्रभावित हो रहा है, कि वहाँ पर मायूसी है कि हम मज़दूरों का, अपने कर्मचारियों की सैलरी कैसे देंगे। तो उधर से ये भी आरबीआई भी कह रहा है कि हम इसको देख रहे हैं कि कैसे इन लोगों की मदद की जाए। भारत सरकार को भी इस पे विचार करना होगा कि कैसे मदद की जाए। अदरवाइज़ चाहे 2.5 का फ़र्क पड़ रहा हो, यदि कुछ क्षेत्रों के उद्योग एकदम से बैठ जाएँगे तो बेरोज़गारी होगी और सबसे बड़ी बात है कि फ्रस्ट्रेशन होगा और वो आपकी पूरी अर्थव्यवस्था को प्रभावित करेगा। इसलिए सरकार को जो भी करना है तत्काल कदम उठाने होंगे। आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जा कर के ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।